दोस्तों जय भारत। आज हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजी ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश की क्लास में वाई के बारे में। वाई का प्रयोग कब और कहाँ करेंगे, इसके वाक्यों की रचना देखेंगे। तो चलो चले आते हैं इसकी रचना पर। तो वाई का जो मतलब होता है हिंदी में दोस्तों, ये होता है क्यों। तो दोस्तों वाई का प्रयोग कब करेंगे देखते हैं भैया। अगर हम हिंदी से अंग्रेजी में जाना चाहते हैं तो हमको किसी वाक्य के अंदर, वाक्य के बीच में क्यों शब्द दिखाई दे, तो अब हम लोग जब इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो भैया हम लोग वाई का प्रयोग करने वाले हैं। इसके कुछ नियम है दोस्तों, तो क्या नियम है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये बोलता है कि सबसे पहले भैया वाई का प्रयोग कर लेना। ये हमारा क्या है, वाई का प्रयोग कर लेंगे, जो कि हमारा प्रश्नवाचक शब्द हो गया। उसके बाद सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद वाक्य के अनुसार हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने वाले हैं, कर्ता का इस्तेमाल करेंगे। फिर आता है मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होगा वो देखेंगे। फिर लास्ट में कर्म देखने वाले हैं दोस्तों, मुख्य क्रिया फिर कर्म। तो चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम स्कूल क्यों जाते हो। तो क्यों शब्द दिखाई दिया, तो सबसे पहले हम लोग क्या ले लेंगे, वाई ले लेंगे। फिर हम लोग डू लेने वाले हैं, और डू के बारे में बता चुके हैं दोस्तों पिछले वीडियो में कि डू का प्रयोग कब करते हैं दोस्तों। डू का प्रयोग करेंगे भैया आई, यू और दे के साथ डू का प्रयोग करेंगे। इसके अलावा प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करते हैं। तो यू दिखाई दिया इसलिए डू का प्रयोग किए। यू मतलब तुम, और तुम के साथ हम लोग डू का प्रयोग करते हैं। तो वाई डू यू गो टू द स्कूल, तो तुम स्कूल क्यों जाते हो, तो हो जाएगा वाई डू यू गो टू द स्कूल। दोस्तों कुछ वाक्य हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तुम स्कूल क्यों जाते हो। इसी के आधार पर नीचे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए और कुछ वाक्य लिखिए, जैसे तुम स्कूल क्यों जाते हो, तुम कॉलेज क्यों जाते हो, तुम पुलिस स्टेशन क्यों जाते हो, तुम बस स्टैंड क्यों जाते हो, तुम रेलवे स्टेशन क्यों जाते हो, तुम मार्केट क्यों जाते हो। ऐसा खूब सारे सेंटेंस दोस्तों लिखते जाइए। अगला वाक्य लेते हैं दोस्तों। तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो, वाई आर यू लुकिंग सो सैड। तो यार यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं, और वर्ब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, आईएनजी लगाते हैं। इसलिए लुक के बाद आईएनजी लगा दिया लुकिंग, और यू के साथ हम लोग प्रयोग करते हैं आर का, इसलिए हो गया भैया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण। और वाई आर यू लुकिंग सो सैड, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई दे रहे हो। अगला वाक्य ले दोस्तों। अगला वाक्य दिखाई दे रहा है, उसने आत्महत्या क्यों की, वाई डिड ही कमिट सुसाइड। तो यार यहां पर तो घटना पास्ट की है, इसलिए डिड का प्रयोग किया गया है, और उसने, ये कोई व्यक्ति है, लड़का है, इसलिए ही का प्रयोग किया गया है। वाई डिड ही कमिट सुसाइड। सुसाइड मतलब होता है आत्महत्या, और कमिट मतलब निर्णय लेना, क्यों निर्णय लिया सुसाइड करने का। ये था एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू लाई। तो भैया यू के साथ डू का प्रयोग करते हैं, हमको पता है। अब यहां पर देख रहे हैं वाई डू यू लाई, और लाई के लिए हम लोग ये जो झूठ बोलना होता है उसको अंग्रेजी में लाई बोल देते हैं। और हम लोग एक बात ध्यान दिए दोस्तों, जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, वाक्य दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, उसके लास्ट में लगाएंगे भैया क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम झूठ क्यों बोलते हो, वाई डू यू लाई। तो दोस्तों ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जांपल है, तो डू का प्रयोग कर लिया हम लोग यहाँ पर, क्योंकि हमको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो करना ही है। अगला वाक्य लेते हैं दोस्तों। तुम चिंता क्यों कर रहे हो, तो रहे हो आ गया, मतलब भैया ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज, एम, आर का प्रयोग होगा। वाई आर यू वरिंग, चिंता करने के लिए हम लोग वरी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, इसलिए वर्ब के पीछे आईएनजी लग जाएगा। वाई आर यू वरिंग, तुम चिंता क्यों करते हो, अभी एग्जाम को 5 महीने बाकी है, मेहनत करना स्टार्ट कर दो। तो दोस्तों ये था, हम लोग वाई के बारे में खूब सारी जानकारियां प्राप्त किए, और आप लोग दोस्तों घर में खूब मेहनत कीजिए, खूब सारे वाक्य लिख लिख के कमेंट बॉक्स में इसको प्रैक्टिस करते जाइए, घर में कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। तब तक के लिए जय भारत।